आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। साहिर साहब कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, आप लोगों ने सुनी होगी, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो मेरे साथ अभी वही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि वो चीज़ मेरे को मिली है तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और बाल बहुत प्रीशियस चीज़ होती हैं, आपको सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं, जवानी भर को दिखना भी चाहता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। अगर आपको हेयर इश्यूज़ हैं, आप एक बार आके जरूर मिलिए इस क्लिनिक पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकुल है, मुकुल राज त्यागी, और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले आई थिंक 10 साल से या फिर 7 साल से बाल्डनेस का इशू मेरे सामने आया था। वो मैं धीरे धीरे नोटिस करने लग गया था, लेकिन उसमें एक कंसर्न था, एक चीज़ थी जो ऑब्जर्व करनी थी उस टाइम पे, और कोई गाइड नहीं था तो समझ में नहीं आया। उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर एलोपेशिया होता है, अगर आप टाइम से मेडिसिन वगैरह ये सब स्टार्ट नहीं करते हो। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से उसको देखता रहा। कभी कुछ मार्केट से ऑयल की मार्केटिंग देखी तो वहाँ से मैंने ऑयल यूज़ कर लिया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई गाइड तो था ही नहीं। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, फिर सेल्फ एनालिसिस शुरू किया। जैसे हम पढ़ाई में टाइम देते हैं कि मेरे को 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हमने टाइम डेली बेसिस पे निकालना शुरू किया कि अब मैं डेली हाफ एन आवर इस चीज़ के लिए निकालूंगा, क्या आपकी स्कैल्प में रिएक्शन होती है और उसके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके ऊपर काम करते हैं। उसको जो अभी आपका हेयर फॉल है, अभी मान लीजिए अगर 100 बालों से ज़्यादा टूट रहे हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है कि एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ पहले समझी, पहले बेसिक क्लियर किया, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। फिर मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी, उसमें मेरी हैबिट है, कंसिस्टेंसी है, एक्सरसाइज है, ये सब मैंने शुरू की। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है उतना, मतलब जो पहले मेरे बाल टूट के गिर रहे थे, पहले पतले हो जा रहे थे, फिर वो टूट के गिर रहे थे, तो वो थोड़ा कम था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उम्मीद के तौर पे मेरे पास कोई था नहीं। मेरा हमेशा रहा है कि मैं खुद ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लोगों के साथ पूछता जरूर हूँ। मैंने बहुत लोगों से पूछा और उन्होंने ये बोला कि नहीं, आपका डोनर एरिया बहुत वीक है, तो इसमें ये होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। खैर, लेकिन अपने आदमी की ना फितरत होती है। तो मेरी फितरत ये है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि कोई बोलता है कि ये चीज़ अब होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। या तो आप उस चीज़ को पूरा समझ चुके हो, आपने पूरा 100% एफर्ट डाल दिया हो, तो आप ये बात कह सकते हो। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं क्यूएसटी क्लिनिक इनके टच में पिछले 3 साल से था और उनकी वीडियोस के थ्रू अपडेटेड था यूट्यूब से, तो मैं ये देख रहा था बहुत बारीकी से कि कुछ केसेस तो मैंने ऐसे देखे जो अब्रॉड से आए हैं, उनका बहुत ज्यादा, मतलब उनका डोनर एरिया वीक था, उनके पास रिजल्ट थे। तो वहां से वो उम्मीद आई कि अगर ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये चीजें हैं, तो एक बार कंसल्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्यूएसटी में विजिट किया, क्योंकि मैं इनको लगातार दिख रहा था। उनका जो काम करने का तरीका था उस समय इम्प्रेस था, क्योंकि इनका जो वीडियो बनाने का तरीका था, जो टीम के बारे में डेली बेसिस पे कमेंट सुन रहा था, तो मैंने डिसाइड किया। उसके बाद मैं सीधा क्लिनिक पे आया और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि केस जो, क्योंकि डोनर एरिया वीक है और आपका स्कैल्प काफ़ी बाल्ड हो चुका है, आपका 6 बाल्डनेस का ग्रेड है, तो उन्होंने बोला कि लेकिन हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम करते आए हैं। तो वहां से मेरे का कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ और फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और उसके बाद मेरी जो प्रोसीजर था वो शुरू हुआ, मेरी हेयर लाइन डिजाइनिंग ही। उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इतना नॉर्मल हो गया था कि मैं घर से किसी को लेके भी नहीं आया था, खुद से मैं आया हूँ, करा के खुद से मैं गया हूँ। और आप देख लीजिए 8-10 महीने मेरे को हो गए हैं, इवन ज़्यादा हो गए हैं। अभी जून में मेरे को पूरे 12 महीने हो जाएंगे और ये रिजल्ट है अभी। लेकिन इस सब का ध्यान बहुत रखा गया है। मतलब आप ये देख लीजिए, जो भी आपका, मतलब न्यूट्रिशन तो मेन चीज़ हो ही गई। अगर आप न्यूट्रिशन का इस दौरान ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फिर सफ़र करना पड़ेगा। पर ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं, मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। लोग दिन रात बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं एग्जांपल इन्हीं लोगों का दे रहा हूँ कि जिस प्राइस में ये जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी अच्छी टीम लोगों के पास है, आप आइए एक बार विजिट करिए। क्योंकि हेयर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल हो गया इवन, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी बेल्ट्स में रह रहे हैं जहाँ पे जो वाटर होता है उसके टीडीएस वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो उनका ध्यान नहीं जाता है। वो इसमें एक अहम किरदार प्ले करता है और उनके जो हेयर लाइन होती है धीरे धीरे रिसीड होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की हैं। अमूमन ये होता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लोगों को ये लगता है कि ये भी स्कैल्प में भारीपन है, कुछ स्वेलिंग है, तो वो बहुत डरे हुए होते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर 5 to 6 days, को हम क्या बोलते हैं, हेड वॉश करना बोलते हैं। तो उसको लेके लोग बहुत
डरे हुए रहते हैं कि कैसे होगा नहीं होगा, जो कि बहुत एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के निकलेंगे तो जो आपकी टीम है यहाँ पे, दे आर इन बीइंग टच विद यू। मतलब आप ये देखिए कि हर 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आएगा, वो आपसे पूछेंगे, आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको हेड वॉश कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। एक तो ये है कि कॉम्प्लिकेशन वाला कोई प्रोसीजर ऐसा है नहीं, तो एक तो ये चीज़ होगी कि इसमें डर की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा ये है कि जब शेडिंग फेज आपका एक, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने हेड वॉश कर लिया, अब लोग लगता है कि शेडिंग फेज चलेगा, वो कब तक चलेगा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी इतना टाइम है। तो डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रखिए। मैं आपको बताता हूँ अपने मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा स्कैल्प ना भारी रहता था, तो लोग बोलते थे कि तूने गलत करा लिया। अब ये आपके साथ हमेशा होगा कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, दे आर द नेगेटिव पीपल। मतलब आपको खुद पॉजिटिव रहना है और आपके आसपास ये बताने वाले हैं कि आपके पैसे खर्च हो गए, ट्रांसप्लांट आपने करा लिया, अभी ऐसा लग रहा है, लुक अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको नहीं पता कि इस प्रोसीजर में जो आपके बाल आने वाले हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर कितने टाइम का है। वो आपको 1 महीने बाद बोल देंगे, 2 महीने बाद बोल देंगे, अरे यार ये कैसे बाल आ रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पूरा का पूरा 1 साल का लॉन्ग प्रोसीजर है, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। शेडिंग फेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि शेडिंग फेज क्या होता है। वो धीरे धीरे अपना चलता रहता है। मतलब शेडिंग फेज का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके बाल ग्राफ्टेड हुए हैं वो धीरे धीरे आपके निकलते रहेंगे और न्यू हेयर आते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके नेटिव हेयर्स के साथ आपके मर्ज हो जाएंगे, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। और ये थोड़ा आपको फील होगा आफ्टर 6 मंथ। हालांकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर मेरा 6 मंथ के बाद जो है वो ठीक ठाक मेरे को रिजल्ट आ रहा था। और उसके बाद मेरी जो हेयर ग्रोथ है, जो डेंसिटी है, वो रैपिडली ग्रो की है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल नहीं खोई। मैंने अपनी डाइट चेंज करी, मैंने वो प्रॉपर फॉलोअप लिया। डॉक्टर्स ने मेरे को जो सजेशन दिए मैंने एक भी मिस नहीं किया। मैंने अभी मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब मैं अगले महीने में मेरा पूरा साल हो जाएगा। तो ये है कि मैंने कोई भी सजेशन का मिस नहीं किया है। जो मिनोक्सिडिल, जैसे अभी सर्दी आई तो मिनोक्सिडिल चेंज करना था, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्या करना है, डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेती रहनी है। वीडियो कॉल तक ये लोग करते हैं, क्योंकि आप डेली मंथली नहीं आ सकते हैं, दूर दूर से लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू भी आप कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेप पे सेफ हैं, तो उसमें कोई इश्यूज है नहीं। बाकी ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-2 चीजें और हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न मैं ये मानता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट आप करा क्यों रहे हो, क्योंकि बिना हेयर ट्रांसप्लांट के मैंने ज्यादातर ये देखा है कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। वो यही बोलते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस में तो फर्क आता ही है। अगर आपका पहले कॉन्फिडेंस नहीं था तो ये बिल्कुल पक्का है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। कॉन्फिडेंस एक मेजर फैक्टर तो रहता ही है। ट्रांसप्लांट से पहले जब आप बाल रहते हैं तो कॉन्फिडेंस का एक मेजर इश्यूज रहता है। लोग कई बार ऐसा होता है, जो एक मैंने चीजें फेस की हैं कि जो पर्सन बाल है और शादी का कार्ड आपके घर में आया हुआ है, तो पेरेंट्स अमूमन बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, हम तो हो गए बूढ़े, अब हम कब तक करते रहेंगे, एक काम कर तू चला जा। तो वो पर्सन बचता है। अब हो क्या रहा है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे पेरेंट्स नहीं जाते हैं, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप इस पहलू को समझेंगे, शादी करने की, बच्चे करने की, फार्मिंग की हमारे देश में कोई ट्रेनिंग नहीं है। शादी भी ऐसी हो जाती है, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, लोग परेशान होते हैं। पर ये है, बाल होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा डायरेक्ट जो लिंक है वो आपके कॉन्फिडेंस से है। मेरा तो कॉन्फिडेंस तब भी अच्छा था खैर, और आज भी बहुत अच्छा है, वो ठीक है। मतलब पहले से तो और बूस्ट ही हो गया। पहले 90% था तो भी 100% हो गया है। लेकिन आपको लुक के बेसिस पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा आया एक्चुअल में। अभी आपको बिल्कुल डायरेक्ट फेस दिखाई दे रहा होगा, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला मेरा पूरा एरिया, अभी भी ये क्राउन एरिया जो कि मेरा उस टाइम फुलफिल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ ग्राफ्ट थे वो निकल नहीं पाए थे डोनर एरिया से। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा मेरा कंप्लीट भर चुका है। और ये मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि आप इमेजिन करिए पूरा मेरा बाल था और मेरा डोनर एरिया भी था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अभी देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर्स आते हैं डोनर एरिया में वो काफी पतले पतले आते हैं। उस सब के बावजूद मेरा ये रिजल्ट आया है और मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके। साहिर साहब कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, आप लोगों ने सुनी होगी, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो मेरे साथ अभी वही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि वो चीज़ मेरे को मिली है तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और बाल बहुत प्रीशियस चीज़ होती हैं, आपको सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं, जवानी भर को दिखना भी चाहता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। अगर आपको
हेयर इश्यूज हैं, आप एक बार आके जरूर मिलिए इस क्लिनिक पे। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। ओके, सो दिस इज माय करंट रिजल्ट। मेरे 3700 के आसपास ग्राफ्स लगे थे, इंक्लूडिंग माय टेम्पल्स एंड माय हेयर लाइन। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स एंड यू कैन कंपेयर माय रिजल्ट्स विद माय एग्जिस्टिंग फोटोज। आप 9 मंथ्स पुरानी अगर आप फोटोज मेरी देखें उसमें और अभी के रिजल्ट में आप देख सकते हो फर्क, एंड यू कैन नोटिस बाय योरसेल्फ। सो नाउ लेट्स टॉक विद दोस पीपल हु आर वेरी नर्वस और या फिर वो डर रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट को लेके। सो I am the real life example. So hi, I'm Shubham. I'm basically from Karnal. I'm 28 years old, and today I've completed my 9 months of my transplant, and I visited here in QHT Haridwar for my 3rd PRP. So मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, एंड ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट मंथ था दैट वाज वेरी आई वाज वेरी नर्वस इन दैट मंथ, क्योंकि न्यू ट्रांसप्लांट हुआ था एंड हेयर्स वर कमिंग आउट। बट लेकिन जैसे ही फर्स्ट मंथ में बहुत केयर करा, बहुत सारी मेडिसिन थी, वो सब किया, हर एक चीज पूरा प्रोटेक्टेड रखा इसको, मतलब बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट से। बट फर्स्ट मंथ के बाद जब 40 डेज या 45 डेज हो गए थे, उसके बाद देन स्टार्टेड द फेज दैट इज शेडिंग फेज। उस फेज में जाके धीरे धीरे बाल जो लगाए थे, ट्रांसप्लांटेड हेयर थे, वो रिसीड होने लग गए, वो श्रेड होने लग गए। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि ये क्या हो रहा है। इवन दो आई वाज वेरी मच क्लियर अबाउट इट, मेरे को बताया था डॉक्टर्स ने कि शेडिंग फेज होगा, बट स्टिल फिर भी एक नर्वसनेस आती है कि क्या पता शायद फेल हो गया हो ट्रांसप्लांट या फिर शायद ना आए बाल, राइट। बट धीरे धीरे जैसे ही मेरे इस ट्रांसप्लांट को 4 to 5 months हुए, जैसे जुलाई में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, नवंबर आते आते मेरे सर पे वापस से डेंसिटी आने लग गई थी। देन आई बिकेम वेरी मच कॉन्फिडेंट, एंड देन उसके बाद से अब तक आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब मल्टीपल हेयर स्टाइल्स मैंने ट्राई कर लिए, बहुत सारे हेयर कट्स मैंने ट्राई कर लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी घुमाया मैं, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ऑसम। मतलब कोई देख के ऐसे बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, जब तक मैं उनको खुद से नहीं बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट हुआ है, दे डोंट नो। जब मैं बताता हूँ तब जाकर फिर वो ध्यान से देखते हैं, तब भी उनको इतना बहुत माइनर सा ही पता चलता है। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट QHT। सो दैट्स व्हाई इवन आई रेकमेंड कि QHT से ही करवाना चाहिए। आई हैव रिकमेंडेड मल्टीपल ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल। सो दैट्स ऑल माय जर्नी। सो आई हैव डन ऑलमोस्ट 3 PRPs up till now. This is my 3rd PRP, and hoping for better results. I believe, right, better density and medicines भी चल रही हैं साथ में काफी सारी, ठीक है। एंड हेयर केयर करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वापस से जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो बच जाएंगे, बाकी हेयर्स को तो केयर चाहिए ना। सो बिफोर ट्रांसप्लांट आई यूज्ड टू मीट पीपल एंड दे लुक एट माय हेयर लाइन एंड दे ऑब्जर्व थिंग्स, एंड मुझे ये बहुत ज्यादा ना ऐसे कॉन्शियस फील कराता था कि ये मेरे बालों की तरफ देख रहे हैं, दे आर नोटिसिंग दिस थिंग। सो मैंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया था कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। बट लेकिन जब ये चीज बहुत एक्सट्रीम होने लग गया था, जब लोग देखने लग गए थे, मैं अपने बाल छोटे करवाता था, तो उस टाइम पर हेयर लाइन मेरी और ज्यादा विजिबल होती थी कि रिसीड हो रही है। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसका वही एक सोल्यूशन है, एंड आई वेंट फॉर इट। एंड नाउ अब जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो अब जब भी मैं कोई हेयर स्टाइल बनवाता हूँ तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, अपने लोगों से मिलता हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई वियर न्यू क्लोथ्स, आई ट्राई टू बी लाइक ऑलवेज ड्रेस्ड अप। मैं जिससे भी मिलने आता हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर पाता हूँ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर चेंजेस एज वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एज वेल। प्रोफेशनल में भी मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का एडवांटेज मिल रहा है, not just because of hairs, but the confidence that my hairs have given me, right? So this is what it have brought change in me. Okay, so now let's talk about PRP, कि why PRP is important and क्या procedure होता है उस चीज का, right? So first of all, PRP is very important कि जिससे हमारे hairs हैं उनको प्रोटीन मिल सके, ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं हेयर के लिए, की हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी थिकनेस के लिए, थिनिंग ना हो, इस चीज के लिए। तो PRP इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इट प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं या फिर जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, उनको सही न्यूट्रिशन मिल सके, उनकी सही ग्रोथ हो सके। सो दैट्स द थिंग। एंड प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा खुद का ही ब्लड एक्सट्रैक्ट होता है,
राइट, उसमें से उस ब्लड में से फिर उसको मशीन में डाल के उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है एंड देन वही प्लाज्मा हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। एंड जो थोड़ा बहुत जो पेन होता है, जो थोड़ी बहुत नीडल्स का जो पेन होता है, वो इतना ज्यादा भी नहीं होता, इतना फील होता भी नहीं है, क्योंकि दे यूज मसाजर फॉर इट, जिससे वो फील ना हो। एंड इट इज ऑलमोस्ट 20 मिनट्स या 25-30 मिनट्स का आसपास का प्रोसीजर होता है। सो इट इज वेरी सेफ, ठीक है, एंड you should go for it. Okay, so this is my current result. मेरे 37 मिनट के आसपास ग्राफ्स लगे थे, including my temples and my hairline. So you can see the results and you can compare my results with my existing photos. अब 9 months पुराने अगर आप फोटोज मेरी देखें उसमें और अभी के रिजल्ट में आप देख सकते हो फर्क, and you can notice by yourself. So now let's talk with those people who are very nervous और या फिर वो डर रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट को लेके। So I am the real life example. मैं भी बहुत डर रहा था, मैं बहुत सोच रहा था, बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी करी, ठीक है। रिसर्च करने जाओगे, आप सर्च करने जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नेट पे मिल जाती हैं, ठीक है। सो आई कैन टेल यू दोस आर ऑल मिथ्स, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज है, तो यू कैन गो फॉर अ कंसल्टेशन, ठीक है। आप उसके बाद ही आप अपने डिसीजन पे जा सकते हो। सो आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो रहा है या कुछ आप सोच रहे हैं कोई भी चीज, तो आप यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट कॉल QHT या फिर कांटेक्ट करें QHT से। तो यहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फिजिकली चाहे तो फिजिकली आप विजिट कर सकते हैं क्लिनिक्स, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। दे आर प्रीटी मच फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग। सो आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कंसल्टेशन के थ्रू जान सकते हैं। सो गो फॉर अ कंसल्टेशन एंड उसके बाद आप डिसाइड करो आपको करवाना है या नहीं करवाना है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हेयर लाइन एक बार रिसीड हो जाती है तो उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, एंड एट द एंड मेरे को रिजल्ट मुझे ट्रांसप्लांट में ही दिए। ओके, सो ट्रांसप्लांट के बाद ना बहुत सारे चेंजेस आए मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आप ना थोड़े से ऐसे जवान दिखने लगे, तो बिकॉज ऑफ योर हेयर लाइन, जब हेयर लाइन ऐसे रिसीड होने लग जाती है एंड यू स्टार्ट लुकिंग बॉल्ड, तो फिर आपकी एज, जैसे मेरी एज काफी ज्यादा लगने लग गई थी धीरे धीरे, मतलब जो मेरी रियल एज है उससे मैं ज्यादा लगता था। बट नाउ आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट, आई फील मच मोर यंगर, सो इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय पर्सनल करियर, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनलिज्म में भी मेरे को बहुत इस चीज का हेल्प हुआ है। I started feeling much more confident. So this was my 9 months journey and I'm hoping for a better results because according to the transplant और इन सब के कि 12 months तक या फिर 14 months तक और रिजल्ट अच्छे आते हैं। So I'm hoping for best कि और अच्छे रिजल्ट्स आए and next PRP सेशन में मिलते हैं and I'll show you my results.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।